फ्रेंड, आज के इस वीडियो में बात करेंगे डाइक्लोफिनेक इंजेक्शन या डाइक्लोफिनेक टैबलेट के बारे में। डाइक्लोफिनेक इंजेक्शन या डाइक्लोफिनेक टैबलेट के बारे में बात करता हूँ तो ये नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी क्लास से बिलोंग करती है। बात आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। डाइक्लोफिनेक इंजेक्शन या डाइक्लोफिनेक टैबलेट के बारे में बात करता हूँ तो इसका हम लोग यूज करते हैं क्विक रिलीफ इन पेन। अगर किसी व्यक्ति को तुरंत दर्द से राहत चाहिए तो ऐसे कंडीशन में हम लोग डाइक्लोफिनेक इंजेक्शन या डाइक्लोफिनेक टैबलेट का यूज करते हैं। इसके अलावा अर्थराइटिस पेन में, अगर किसी व्यक्ति को अर्थराइटिस है और उसमें अगर उसको पेन हो रही है तो इस कंडीशन में भी हम लोग डाइक्लोफिनेक इंजेक्शन या डाइक्लोफिनेक टैबलेट का यूज करते हैं। इसके अलावा गॉट पेन में भी हम लोग गॉट पेन, जिसे हम लोग गठिया गठिया कहते हैं, तो गठिया की जो पेन है ना, गठिया में जो पेन होता है, तो ऐसे कंडीशन में भी हम लोग डाइक्लोफिनेक इंजेक्शन या डाइक्लोफिनेक टैबलेट का यूज करते हैं। बात आपको ध्यान रखें, ठीक है। इसके अलावा मेंस्ट्रुअल साइकिल में अगर किसी व्यक्ति को, अगर किसी महिला को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो ऐसे कंडीशन में भी हम लोग डाइक्लोफिनेक इंजेक्शन या डाइक्लोफिनेक टैबलेट का यूज करते हैं। इसके अलावा पोस्ट ऑपरेटिव पेन में भी हम लोग डाइक्लोफिनेक इंजेक्शन या डाइक्लोफिनेक टैबलेट का यूज करते हैं, ठीक है। पोस्ट ऑपरेटिव पेन का मतलब होता है कि ऑपरेशन के बाद अगर किसी पर्सन को बहुत तेजी से अगर दर्द हो रहा है तो उस कंडीशन में हम लोग डाइक्लोफिनेक इंजेक्शन या डाइक्लोफिनेक टैबलेट का यूज करते हैं। बात आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। अब अगर मैं डाइक्लोफिनेक टैबलेट के बारे में बात करता हूँ तो डाइक्लोफिनेक टैबलेट हम लोग दिन में 2 बार यूज करते हैं, ठीक है। एक सुबह, एक शाम, और जरूरत पड़ने पर हम इस टैबलेट को 3 बार भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। अब अगर हम डाइक्लोफिनेक टैबलेट या इंजेक्शन का अगर हम ज़्यादा यूज करते हैं तो ऐसे कंडीशन में हमें कुछ साइड इफेक्ट भी देखने को मिल सकता है, जैसे नोजिया, जी मिचलाना, ठीक है। इसके अलावा हेडेक, सर दर्द हो सकता है। इसके अलावा वॉमिटिंग, हमें उल्टी हो सकती है, ठीक है, या फिर हमें डिजीनेस, हमें चक्कर भी आ सकते हैं। बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो ये सारे हमें साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। बात आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। अब हम लोग बात करेंगे कि डाइक्लोफिनेक इंजेक्शन या डाइक्लोफिनेक टैबलेट को कब यूज नहीं करना चाहिए। जैसे पेप्टिक अल्सर के केस में, अगर किसी पर्सन को पेप्टिक अल्सर है तो ऐसे कंडीशन में हम लोग डाइक्लोफिनेक टैबलेट या डाइक्लोफिनेक इंजेक्शन का यूज नहीं करते हैं। इसके अलावा 7 साल से कम उम्र वाले बच्चे में हम लोग डाइक्लोफिनेक टैबलेट या डाइक्लोफिनेक इंजेक्शन का यूज नहीं करते हैं। इसके अलावा अगर किसी पर्सन को लीवर डिजीज है या किसी पर्सन को अगर किडनी की डिजीज है तो ऐसे कंडीशन में भी हम लोग डाइक्लोफिनेक इंजेक्शन या डाइक्लोफिनेक टैबलेट का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। इसके अलावा प्रेगनेंसी के केस में भी हम लोग डाइक्लोफिनेक टैबलेट या डाइक्लोफिनेक इंजेक्शन का यूज नहीं करते हैं। बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो आज यहाँ पे हम लोग डाइक्लोफिनेक टैबलेट या इंजेक्शन के यूजेस के बारे में बात किए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है दोस्त तो लाइक करना, बहुत अच्छा लगता है तो कमेंट करना।